सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भ्याना और आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कि भैया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स किस तरीके से किए जाते हैं। देखो, गलतियां हो जाती हैं, है ना, जिंदगी में भी हो जाती है, अकाउंटेंसी में भी हो जाती है, लेकिन जिंदगी में ठीक करने का मौका नहीं मिलता, बट अकाउंटेंसी में मौका मिल जाता है। तो अकाउंटेंसी आपको पूरा मौका देता है कि आप अपनी सारी गलतियों को रेक्टिफाई कर लो। तो रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट करना, और हम अकाउंटेंसी के अंदर जितनी भी गलतियां हो उन सबको रेक्टिफाई कर सकते हैं। गलती को रेक्टिफाई करने के लिए कुछ कंपोनेंट जरूरी भी होते हैं, है ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है। पहले तो पता होना चाहिए कि मेरी गलती है क्या। गलती पता लग गई, फिर पता होना चाहिए कि सही क्या होना चाहिए था। कि मान लो मैंने किसी से कुछ गलत बोला तो पता तो चले कि गलत था, ये गलत बोल दिया भाई। दूसरी चीज पता होनी चाहिए इसकी जगह सही क्या बोलना था। फिर मैं क्या करूंगा, सॉरी बोल के आऊंगा और सही वाली चीज बोल के आ जाऊंगा, यही करूंगा ना। तो बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो अकाउंटेंसी के वो भी कुछ इस तरीके से चलते हैं। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सच बता रहा हूं मैं तुम्हें। लेकिन ध्यान से करना है। मतलब कि ना, कई बार हम ना ध्यान नहीं दे पाते कि गलती हुई कहां पे। वो पकड़ना बहुत जरूरी है कि गलती कहां हो रही है, फिर उसको रेक्टिफाई करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो पहला स्टेप होता है कि हम किस तरीके से गलतियों को पकड़ रहे होंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं अकाउंटेंसी की गलतियों को कैसे ठीक किया जाता है। तो चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है भैया रेक्टिफाई कर देना। रेक्टिफाई का मतलब होता है गलती को ठीक कर देना, मतलब कि करेक्ट कर देना। सो करेक्शन ऑफ एरर्स। एरर्स क्या होते हैं? गलतियां हो गई। एरर्स का मतलब क्या हुआ कि कुछ गलती हो गई, उस गलती को हम रेक्टिफाई करते हैं, ठीक करते हैं हमारी अकाउंटेंसी के अंदर। मैंने कहा गलती को ठीक करने के लिए सबसे जरूरी काम होता है गलती को पहचानना। गलती किस तरीके की है पड़ी, गलती किस तरीके की है, किस किस तरीके की गलतियां तुम्हें देखने को मिल सकती है। तो मेरे टॉपिक का नाम है, जल्दी से प्यारी सी हेडिंग डालोगे और लिखोगे टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर। जो मेरा ये चैप्टर है ना, इसके अंदर मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाना कि एरर को आइडेंटिफाई करो। इस चैप्टर का लॉजिक है, एरर तुम्हें बता देगा। क्वेश्चन क्वेश्चन कहेगा कि देखो भाई साहब, ये वाली गलती ऐसे हो गई, तुम सिर्फ ठीक करके दिखाओ। तो हमें ये काम नहीं है हमारा कि हम पहचाने कौन सा एरर है, लेकिन थ्योरेटिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको थोड़ा ना समझ भी आएगा कि हाँ भाई ये गलती हो सकती है, ये गलती हो सकती है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। तो टाइप्स ऑफ एरर के अंदर चार टाइप ऑफ एरर हम पढ़ते हैं। पहला एरर होता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है? भूल जाना। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है? भूल जाने की गलती। भूल जाते हो, जैसे तुम भूल जाते हो ना, होमवर्क करना भूल जाते हो। मैं क्लास में जाता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर आज मैं भूल गया काम करना। आज मैंने क्लास में टेस्ट रखा हुआ था, मैं गया, तीन गर्ल्स खड़ी हुई, सर हम भूल गए प्रिपेयर करना। तो भूल जाना इज बेसिकली एरर ऑफ ओमिशन। अगर हो सकता है कोई चीज भूल जाओ, जैसे कोई ट्रांजेक्शन हुई, मेरा अकाउंटेंट बैठा था, मैं अकाउंटेंट को बोल के गया कि देखो मैंने 100 रुपए का ये सामान खरीदा, अकाउंटेंट ने अनसुना कर दिया, अकाउंटेंट से ओमिट हो गई। तो हो सकता है कोई ट्रांजेक्शन आप भूल जाइएगा। दूसरा एरर हो सकता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि थोड़ी सी ना गलती हो गई। जैसे मैंने बोला कि राम ने फीस दी, और जब मैं अकाउंटेंट लिखने लगा तो अकाउंटेंट ने गलती से लिख दिया रमा ने फीस दी, राम की जगह रमा लिख दिया। या मैंने बोला कि 10,000 रुपए की एंट्री लिख दो, 10,000 रुपए की एंट्री है, और लिखते लिखते एक जीरो कम लग गई। तो यहां पे गलती कैसे हो सकती है? गलती हुई एग्जाम्पल के तौर पे अकाउंट गलत लिख दिया, ठीक है, अकाउंट गलत लिख दिया। जैसे शाह एंड कंपनी था, आपने शो एंड कंपनी लिख दिया, है ना, दोनों अलग अलग बंदे हैं। अकाउंट गलत लिख देना, अमाउंट गलत लिख देना। मैंने अमाउंट बताया था 80,000, आपने गलती से उसको लिख दिया 8,000, है ना, कि आपने एक जीरो कम लगा दी, एक जीरो फालतू लगा दी, तो उस वजह से एरर हो सकता है। इन एरर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा जी प्यार से? एरर ऑफ कमीशन। फिर आता है तीसरा, इन्हें हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की एरर का मतलब होता है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट खराब है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट खराब है, इस वजह से तुमने कोई एरर कर दिया। एग्जांपल के तौर पे हमने जनरल एंट्रीज पढ़ी थी, जनरल एंट्रीज आना बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए, पहले बता रहा हूं।
अगर जनरल एंट्री नहीं आता तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जनरल के वन शॉट का, देख दो, खत्म कर दो। अच्छा, बात करें वापिस से इसके ऊपर कि सर ये क्या होता है। इसके अंदर पता है क्या होता है, देखो इसके अंदर मैंने तुम्हें बोला कि प्रिंसिपल में एरर हो गया, रूल गलत लगा दिया। जैसे कि हमने जनरल एंट्रीज में पढ़ा, इन केस आपने कोई मशीन खरीदी 1 लाख की, 10,000 उसके इंस्टॉलेशन पे लगा दिया, तो वो 10,000 इंस्टॉलेशन पे लगे, वो भी मशीनरी अकाउंट में डेबिट होने चाहिए, लेकिन तुमने गलत से उसको वेजेस में मान दिया, वेजेस अकाउंट बोल दिया या इंस्टॉलेशन अकाउंट बोल दिया। तो ये क्या होते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, की लॉजिक में गलती हो गई। कहां गलती हो गई, लॉजिक में गलती हो गई। ठीक है, फिर आता है मेरे पास एरर ऑफ प्रिंसिपल के बाद एरर फाइनली, दैट इज माय कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है तुमने एक गलती करी और फिर एक और गलती करी, वो गलती कुछ ऐसी करी कि पहली गलती और वो गलती आपस में कैंसिल आउट हो गई। मतलब कि मैंने किसी से 1,000 रुपए रिसीव करने थे, वो गलती से मेरे को 10,000 दे गया। मैंने किसी को 1,000 रुपए देने थे, मैंने गलती से वो भी 10,000 लिख दिए। तो नेट इफेक्ट देखो, समझे, नेट मैंने 1,000 लेने थे, 1,000 देने थे, गलती से क्या हुआ, 10,000 आ गए, 10,000 चले गए। किताबों पे इंपैक्ट कुछ नहीं पड़ा, है ना, मेरे प्रॉफिट लॉस पे इंपैक्ट कुछ नहीं पड़ा, गलतियां तो हुई, एक गलती ने दूसरे को कंपनसेट कर दिया, रिसीव वाले ज्यादा आ गए तो मैंने पे भी गलती से ज्यादा कर दिए। तो दीज आर कॉल्ड बेसिकली कंपनसेटिंग एरर। एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं। समझे मेरी बात। तो 4 तरीके के एरर, थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होने चाहिए, प्रैक्टिकली जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको करवाऊंगा कि मेरे को जो एरर तुम्हें चाहिए, जिस तरीके से एरर मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं वो क्या होंगे। पहला एरर ऑफ ओमिशन, भूल जाना। यहाँ पे कंप्लीट ओमिशन भी हो सकता है, पार्शियल ओमिशन भी हो सकता है, या तो पूरा ही भूल गए या फिर कोई एक एस्पेक्ट लिख दिया, एक नहीं लिखा, कुछ भी हो सकता है। एरर ऑफ कमीशन, अमाउंट गलत, अकाउंट गलत। एरर ऑफ प्रिंसिपल, लॉजिक में गलती। कंपनसेटिंग एरर, एक एरर ने दूसरे को ठीक कर दिया, नहीं समझे, है तो गलती। तो ये हो गए मेरे पास टाइप्स ऑफ एरर। चलिए जी, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर जो मुझे पसंद है, जिस तरीके से मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। तीन तरीकों के एरर्स। एक एरर में तुम्हें बोलता हूं रिकॉर्डिंग एरर्स, एक एरर में तुम्हें बोलता हूं टोटलिंग एरर्स, और एक एरर में तुम्हें बोलता हूं पोस्टिंग एरर्स। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना इनका मतलब। पहला मैंने बोला रिकॉर्डिंग एरर, जब तुम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे तब गलती हो गई। मेरा जो तरीका एरर्स को पढ़ाने का मेरा तरीका है कि गलती कब हुई। जब समझ जाओगे गलती कब हुई तो समझ जाओगे गलती कहां हुई होगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में गलती हुई या उसको पोस्ट करते हुए गलती हुई या टोटल करते हुए गलती हुई। क्योंकि अकाउंटेंसी में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। डिफरेंट स्टेप्स तुम्हें जैसे मैं बताऊं, सबसे पहले आप क्या काम करते हो, आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, फिर आप क्या करते हो, उसको क्लासिफाई करते हो, फिर क्या करते हो, आप उसको समराइज करते हो। समरी से पहले गलती ठीक करनी होती है। ठीक है, रिकॉर्ड करा, उस समय गलती हो गई। रिकॉर्ड करने के बाद आपको उस से रिलेटेड जो भी खाते बनते हैं उनमें पोस्ट करते हो, तो अगर क्लासिफिकेशन करते हो तो पोस्टिंग एरर। समरी मतलब टोटल करते हुए या लास्ट में जब इसको आप क्लासिफाई से भी ट्रांसफर करते हो तो होता है समरी एरर। ये टोटलिंग एरर होता है, रिकॉर्डिंग के वक्त की टोटलिंग होती है। ये बताऊंगा बाद में कहां पे टोटलिंग की बात कर रहा हूं मैं। ये बेसिकली टोटलिंग की बात कर रहा हूं मैं परचेज बुक के टोटल में गलती हो गई, सेल्स बुक के टोटल में गलती हो गई, परचेज रिटर्न बुक के टोटल में गलती हो गई, सेल्स रिटर्न बुक के टोटल में गलती हो गई, या किसी खाते को अगले पेज पर लिखे तो गलती हो गई, है ना। इस पेज पे तो था 10,000 बैलेंस, पेज पलटा, गलती से 1,000 लिख दिया, वो गलती हो जाएगी। होते सारे टोटलिंग एरर्स। ठीक है, तीसरे नंबर में हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज माई पोस्टिंग एरर्स। कि पोस्टिंग एरर, पोस्ट करते मतलब कि रिकॉर्डिंग के बाद जब क्लासिफाई कर रहे हो, जब लेजर अकाउंट्स बना रहे हो, वहां पे कोई गलती हो जाए तो क्या नाम होगा उनका, पोस्टिंग एरर्स। तो हम 3 तरीकों के एरर्स, हमारे लेक्चर इस तरीके से डिजाइन होंगे कि 2 वीडियोस आएंगे आपके पास रिकॉर्डिंग एरर की, एक आएगी टोटलिंग की, 2 या 3 आएंगी पोस्टिंग एरर्स की। ठीक है, इस तरीके से हमारे लेक्चर डिजाइन होंगे। लेकिन ये गारंटी है
तुमने जैसे ये लेक्चर खत्म कर लिए उसके बाद जो मर्जी क्वेश्चन उठा लेना अपनी किताब से, तुम कर पाओगे, मेरी गारंटी है। लेकिन आपको पढ़ना इसी तरीके से जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा कि पहले रिकॉर्डिंग की गलतियों को देखेंगे, टोटलिंग की गलतियों को देखेंगे, पोस्टिंग की गलतियों को देखेंगे। एक और चीज, कई बार एरर्स को इस तरीके से भी बांटा जाता है, एरर्स को बांटने का कई बार एक और तरीका भी होता है, हम बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर और एक हम बोलते हैं डबल साइडेड एरर। ठीक है, इसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। सिंगल साइडेड का मतलब होता है एक तरफा प्यार है, एक तरफ ही गलती हुई, दूसरी तरफ से तो कुछ हुआ ही नहीं, दूसरी तरफ तो कहानी वही थी, उसको तो पता ही नहीं चला, एक तरफ से जो हो गया होना था। डबल का मतलब होता है दोनों तरफ से गलती हो गई, है ना, दोनों तरफ से, दोनों जगह पे, दोनों खातों में। डबल डबल साइडेड का मतलब होता है बेसिकली कि अकाउंटिंग के अंदर हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, दोनों में गलती होगी तो डबल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर क्या होता है कि डेबिट में गलती नहीं हुई, सिर्फ क्रेडिट में हो गई, या क्रेडिट में गलती नहीं हुई, सिर्फ डेबिट में हो गई, दैट इज माई सिंगल साइडेड एरर। ठीक है जी, यहां तक कोई तकलीफ है तो बताइए। हम शुरुआत करेंगे रिकॉर्डिंग एरर्स के साथ। रिकॉर्डिंग करते वक्त गलती, रिकॉर्डिंग करते वक्त कई तरीकों की गलतियां हो सकती है। जब रिकॉर्ड करने गए तो रिकॉर्ड करना ही भूल गए, है ना। ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं अपने अकाउंटेंट को बता के गया कि मैडम आज ना इस फला फला बच्चे की फीस आई है और मैडम ने लिखना ही भूल गए, तो दैट इज माई ओमिशन, है तो रिकॉर्डिंग कर रहा ना कि रिकॉर्ड करना ही भूल गए। या हो सकता है रिकॉर्ड गलत कर दिया हो, कि जैसे मैंने कहा कि राम की फीस आई, उन्होंने शाम की फीस मान के लिख दिया हो, रिकॉर्ड ही गलत कर दिया। हो सकता है अमाउंट गलत कर दिया हो, मैंने उनको बोला कि 1700 रुपए फीस आई, उन्होंने गलती से 7100 लिख दी, है ना, वर्ड आगे पीछे हो गया, रिकॉर्डिंग एरर है। आज हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग करते वक्त जो एरर्स हो। आपको जब भी स्टेटमेंट आएगी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, जब भी स्टेटमेंट आएगी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, आपको जरूर देखना है गलती कहां पे हो रही है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि दिस वाज रिकॉर्डेड एज दिस वाज एंटर्ड एज दिस, तो रिकॉर्डिंग एरर जो होते हैं उनमें दो वर्ड यूज होते हैं, एक तो एंटर्ड और एक रिकॉर्डेड, है ना। समझ आई मेरी बात। रिकॉर्डिंग एरर्स के अंदर, रिकॉर्डिंग एरर्स के अंदर दो वर्ड यूज होते हैं, दिस वाज रिकॉर्डेड एज दिस या दिस वाज एंटर्ड एज दिस, या वो बोलेगा ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो गया, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। नहीं समझेगा मेरी बात, जल्दी बताइए। या तो वो हो सकता है कि रिकॉर्ड ही नहीं, रिकॉर्डेड बोलने वर्ड लिखा होगा, या एंटर्ड गलत कर दिया, या फिर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। इन तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि एरर कौन सा है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, 8 ट्रांजेक्शन हमारे सामने है, 8 को बहुत अच्छे से करते हैं। इसी तरीके से 8 ट्रांजेक्शन और आएंगी रिकॉर्डिंग एरर्स की अगली क्लास में। पहली ट्रांजेक्शन को देखो, हम एक बहुत बहुत बेसिक लॉजिक के साथ चलेंगे कि गलती क्या हुई, गलती को समझेंगे, फिर कहेंगे कि होना क्या चाहिए था, फिर हम बिल्कुल आराम से रेक्टिफाई कर देंगे। जैसे मान लो मैं बोलूं कि मैं भाई साहब जी दिल्ली में खड़ा हूं, ठीक है, जाना था मेरे को जयपुर, चला गया मैं चंडीगढ़, है ना। गलती क्या हुई, चंडीगढ़ चला गया, जाना था जयपुर, तो पहला काम क्या करूंगा, चंडीगढ़ से वापसी, फिर दिल्ली से सही। तो पहले गलत काम का उल्टा, जो मैंने गलत किया उसका उल्टा, और जो सही करना चाहिए था सही को कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। आपको जनरल आनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपके एंड से। पहली ट्रांजेक्शन देखो, पहली ट्रांजेक्शन कहती है अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹10,000 टू राम। राम को हमने क्रेडिट सेल करी 10,000 की, राम को हमने क्रेडिट सेल करी 10,000 रुपए की। अरे भाई साहब, हाँ जी, omitted to be recorded in the books of account, उसको हम लिखना भूल गए। अगर कोई चीज आप लिखना भूल गए तो आप उसको लिख दोगे, यही रेक्टिफिकेशन है ना। मान लो मैं कहूं कि कोई चीज से कोई ट्रांजेक्शन हुई, मैं लिखना भूल गया, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करोगे, ठीक कैसे करोगे, आप उसको लिख दोगे। तो उसने कहा क्रेडिट सेल थी राम की, पहली ट्रांजेक्शन पे मूव कर रहा हूं मैं, ठीक है। जरूरी नहीं होता हर बार आपको गलत एंट्री भी सोचनी पड़े। जैसे इसके अंदर मैं कहूँ कि रॉन्ग एंट्री, मैं पूछूं आपसे रॉन्ग एंट्री, बेटा जी रॉन्ग एंट्री है ही नहीं, कोई कुछ गलत करा ही नहीं तुमने, तो करेक्ट वाली पास कर दोगे। रेक्टिफाई क्या होगा, सॉरी रेक्टिफाई, रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, देखो रेक्टिफाई कैसे करोगे, जो एंट्री करनी चाहिए थी वो कर दो। राम को उधार पे सामान बेचा 10,000 का, एंट्री क्या होगी, राम डेबिट टू सेल्स, कर दीजिए, एंट्री बनी राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 10,000।
बताइए जी प्रॉब्लम। अगर कोई ट्रांजेक्शन तुम ओमिट कर बैठे हो, लिखना भूल गए हो, तो आप उस ट्रांजेक्शन को एंटर कर दोगे। वो क्या रेक्टिफाई, और क्या करना होता है। हो गई ये बात रेक्टिफाई। इतना आसान है क्या। चलो अगली ट्रांजेक्शन देखें। गुड्स कॉस्ट 2000, जिनकी कॉस्ट थी 2000, सेल वैल्यू थी 2400 रुपए, टेकन बाय द प्रोपराइटर वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। कहता है ये 2000 की गुड्स थी जिनकी कॉस्ट थी और 2400 उनका सेल प्राइस था। टेकन बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर ले गया और उसे हम लिखना भूल गए, वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, उसे हमने लिखा नहीं बुक्स में। तो अब क्या करोगे, बुक्स में लिख दोगे। बुक्स में जो नहीं लिखा उसे आप बुक्स में लिख दोगे। तो बुक्स में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, प्रोपराइटर लेकर चला गया, जब प्रोपराइटर लेकर चला जाता तो उसे ड्रॉइंग्स बोलते हो। एंट्री करोगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। कितने लिखोगे, कॉस्ट प्राइस पे लिखते हो तो आप 2000 पे लिखोगे। तो दूसरे केस की रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, दूसरे केस की रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी। ड्रॉइंग्स हो गई, मालिक ले गया तो हम एंट्री करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, है ना। कितने का सामान था, कॉस्ट वैल्यू लिखोगे, कॉस्ट प्राइस लिखोगे, दैट इज 2000। आई बात समझ के नहीं आई, जल्दी बताइए। चलो जी तीसरा केस देखते हैं फिर। तीसरे केस में आपको बोलता है ऑन 31 मार्च 2023 गुड्स ऑफ वैल्यू 3000 वर रिटर्न बाय द हरी। कहता गुड्स थे 3000 के, रिटर्न करे थे हरी ने, एंड वर टेकन इनटू स्टॉक, हमने स्टॉक में डाल भी दिए उसी तारीख को, बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स, और एंट्री पास नहीं करी। जैसे मेरे को कोई सामान वापसी करके क्या, मैंने अपने लड़के को कहा यार इसको रख दे अपने गोदाम में रख दे, बट मेरे अकाउंटेंट ने लिखा ही नहीं। अरे नहीं लिखा, रेक्टिफाई करना है तो अब लिख दो, तो अब लिख देंगे। लिखने की एंट्री क्या होती है, रिटर्न। गुड्स का रिटर्न हुआ, गुड्स का जब रिटर्न होता है तो एंट्री क्या होती है, सामने वाले बंदे से रिटर्न आ रहा है तो दैट इज माई सेल्स रिटर्न। सेल्स होती है तो क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न होगा तो डेबिट होगा। एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी। समझे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, जल्दी से देखो। 3000 के गुड्स है, 3000 के गुड्स है तो 3000 रुपीज। सॉर्टेड है कहानी, जल्दी बताइए। तो ये तो होता है जब फुल्ली आपका ओमिट हो जाए ट्रांजेक्शन, तो आप सिर्फ और सिर्फ आराम से जो एंट्री सही वाली एंट्री थी उसे आप पास कर देते हो। आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, फोर्थ ट्रांजेक्शन देखेंगे। कहता है अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹2700 टू ऋतिक वाज रिकॉर्डेड एज 7200। क्या हुआ, मैंने क्रेडिट सेल करी थी 2700 की, लेकिन मैंने उसको रिकॉर्ड कैसे कर दिया गलती से 7200 का। देखें क्या होगा। इससे हम बोलते हैं, अगर आप इसको एरर ऑफ ओमिशन कमीशन में देखना चाहो तो दिस इज एरर ऑफ कमीशन, ये आपने अमाउंट गलत लिख दिया। ऊपर वाले एरर्स क्या थे, एरर ऑफ ओमिशन थे, लेकिन मैं उस हिसाब से देखूंगी कहां पे गलती होती है, रिकॉर्डिंग की गलती है। मेरी बात समझ रहे हो, जिस तरीके से मैं तुम्हें पढ़ा हूं इसी तरीके से देखना है। तीनों ये सारी की सारी गलतियां रिकॉर्डिंग की है। ऋतिक को गुड्स बेचे तुमने, उसको गलत रिकॉर्ड कर दिया ना, रिकॉर्डिंग ही तो गलत करी। तो अब जल्दी से देखते हैं, जल्दी से देखते हैं कैसे करना है। 3 कॉलम मुझे चाहिए होंगे। मैं तुम्हें पहले तो बोलूंगा कि रोम क्या करा, गलती क्या करी, ठीक है, सही क्या होना चाहिए था, और रेक्टिफाई ठीक करोगे कैसे। पेपर में जो मार्क्स मिलने वाले हैं भाई साहब, कॉमन सेंस की बात है, इसके थोड़ी मिलेंगे गलत एंट्री के, ना करेक्ट के, वो मिलेंगे इसके, रेक्टिफाई सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। शुरुआत की कुछ ट्रांजैक्शन इसी तरीके से पास करके देखो, गलत भी करो, सही भी करो, रेक्टिफाई भी करो। फिर एक समय आएगा जब आप 2-3 क्वेश्चंस कर बैठोगे, कोई 30-40 एंट्रीज अपने हाथ से निकाल लोगे, फिर आपको इसकी और इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली ये पास कर दोगे। तो हमें शुरुआत में पेशेंस बनाए रखना है, आराम से चीजों को करना है। तो हुआ क्या, कहता है कि अ क्रेडिट सेल ऑफ 2700 टू ऋतिक, यहीं पे रुक जाना, गलती क्या हुई बाद में देखेंगे। क्रेडिट सेल ऑफ 2700 टू ऋतिक, हमें ऋतिक को 2700 रुपए का उधार पे सामान बेचना है। एंट्री क्या होगी, सिर्फ इसकी बताइए, सही एंट्री क्या होगी। सही एंट्री होनी चाहिए सर, ऋतिक डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाँ के ना, यही होनी चाहिए ना सही एंट्री। ऋतिक को उधार पे सामान बेचा 2700 रुपए का, तो एंट्री होनी चाहिए।
अब गलती क्या हुई वो यहां लिख देते हैं, इससे आपका जर्नल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो रिकॉर्डेड है 7200, आपने सिर्फ और सिर्फ अमाउंट गलत लिखा, खाते से ही लिखे, कहता है आपने गलती से 2700 की जगह 7200 लिख दिया। तो आपने जो गलती करी होगी, देखो ध्यान से, जो गलती करी होगी ध्यान से, गलती करते हुए आपने एंट्री क्या कर दी होगी, ऋतिक डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7200। समझे नहीं क्या मेरी बात, जल्दी बताइए। पहले हमने लिखा कि यार सही करना क्या था, फिर हमने कहा कि गलती हुई क्या होगी, अब उसको रेक्टिफाई करते हैं। जब रेक्टिफाई करो तो कैसे करना होता है, रेक्टिफाई एंट्री ईच अकाउंट। इस वर्ड का बहुत बहुत ध्यान रखना है आपको। मैं बार बार बोलूंगा आपको कि हर अकाउंट के साथ देखो, आप और कुछ मत देखो। कोई एक अकाउंट पकड़ो, उसके साथ देखो क्या हुआ। जैसे कि यहां पर जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हो, जैसे ऋतिक और सेल्स का अकाउंट इन्वॉल्व है, मैं पहले ऋतिक को उठा लेता हूं, ऋतिक को उठाता हूं। ऋतिक से पूछो तेरे साथ क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है। ऋतिक डेबिट होना चाहिए था 2700 से, लेकिन ऋतिक डेबिट हुआ है कितने से, 7200 से। नहीं समझे मेरी बात। ऋतिक डेबिट होना चाहिए था कितने से, 2700 से। ऋतिक डेबिट हुआ है कितने से, 7200 से। तो क्या करें, इसको कम कर दे। ऋतिक 2700 से होना चाहिए था, हो गया 7200 से, तो इसको कम करो। डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमें समझ आई, ऋतिक को क्रेडिट करना है। ऋतिक को क्रेडिट करना है तो इसको नीचे लिखो। नहीं समझे, कितने से करना है, 7200 माइनस 2700। कितने से करना है, 7200 माइनस 2700। 0 0, 12 में 7 गए 5, 6 में से 2 गए 4, 4500 से। तो 4500 से तो आप ऋतिक को क्रेडिट करोगे, पहली चीज है, सॉर्टेड है। और देखिए सेल्स की बात करें, दूसरे खाते की बात करें, तो दूसरा अकाउंट कौन सा है मेरे पास, सेल्स। सेल्स से पूछो, क्रेडिट हो रहा है 2700 से, होना चाहिए 2700 से क्रेडिट, लेकिन हो रहा है क्रेडिट कितने से, 7200 से। तो इसको डेबिट कर दोगे। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 2700 से, लेकिन तुमने क्रेडिट कर दिया 7200 से। तो आप क्या करोगे, वापिस से डेबिट कर दोगे। तो सेल्स को डेबिट कर दोगे 4500 से, एंट्री बन जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट। तो ये हो गई आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। समझ आई मेरी बात। तो ये रेक्टिफिकेशन कुछ मुश्किल नहीं होगा, जैसे जैसे थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ये आप अपने आप से निकलने लग जाएंगे। चलो जी पांचवा केस करें। चलो जी पांचवा केस करें। फिर से हेडिंग में डाल देता हूं मैं एक तो, रॉन्ग करेक्ट रेक्टिफाई। ठीक है बेटा, खींच दोगे मीटर। चलो जी जल्दी से देखो, पांचवी एंट्री देखो। कहता है अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू साहिल वाज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू कृष्ण। क्या कहता है, अ क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 1700 टू साहिल। पहले तो आप यहां तक रुक जाओगे, यहां तक रुककर देखोगे सही क्या होना चाहिए, क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू साहिल। साहिल को उधार पे सेल करा 1700 का, तो करेक्ट एंट्री बनती है साहिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आना चाहिए, 1700। क्लियर है यहां तक कहानी। गलती क्या हुई, अब जल्दी से गलती के पास भाग जाओ। कहता है वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू कृष्ण। क्या मान लिया गलती से, सेल्स किसको करी आपने, कृष्ण को। तो मतलब साहिल की जगह आपने क्या लिख दिया होगा, कृष्ण लिख दिया होगा। तो आपने गलती करते वक्त साहिल की जगह कृष्ण लिख दिया होगा। तो रॉन्ग एंट्री क्या करी होगी तुमने, कृष्ण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नहीं समझे, अमाउंट ठीक लिखा होगा, जहां गलती उसने बोला आप उतने ही मानोगे। अगले ने बोला कि सिर्फ साहिल की जगह कृष्ण लिख दिया, उसने नहीं कहा अमाउंट गलत लिखा, तो अमाउंट को सही लिखोगे। अगला काम क्या करना होता है, रेक्टिफिकेशन में हर अकाउंट से जाके बात करो, हर एक अकाउंट से जाके बात करो। पहले मेरे को 3 अकाउंट दिख रहे हैं, साहिल, कृष्ण और सेल्स। मैं साहिल से जाके बात करता हूं। साहिल करेक्ट ट्रीटमेंट के हिसाब से साहिल डेबिट होना चाहिए 1700 से, है ना। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या है, रॉन्ग का मतलब होता है कि जो एक्चुअल में एंट्री हुई है, गलत ही तो वो दो है एक्चुअल में तो साहिल का नाम ही नहीं आया। साहिल को करेक्ट का मतलब होता है जो करना चाहिए था, एक्चुअल का मतलब है जो हुआ है, रॉन्ग गलत जो हुआ है। साहिल को 1700 से क्रेडिट करना चाहिए था, सॉरी डेबिट करना चाहिए था, लेकिन करा ही नहीं, तो कर दो। तो साहिल डेबिट 1700 से, समझे। तो साहिल को 1700 से डेबिट करना चाहिए था, अब कर दिया। सेल्स के पूछो, सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था 1700 से, सेल्स को क्रेडिट कर दिया है 1700 से, तो कुछ गलती नहीं है। कृष्ण से पूछो,
कृष्ण को डेबिट कर दिया है 1700 से, क्या करना चाहिए था? करेक्ट में देखो, नहीं करना चाहिए था, है ना, क्योंकि तुमने गलती यही तो कि साहिल के लिए कृष्ण का नाम लिख दिया, कृष्ण का तो कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ साहिल का करना था, तो साहिल को डेबिट कर दोगे, कृष्ण का जिसका नहीं करना था, कृष्ण को डेबिट कर रखा है गलती से, तो कृष्ण को वापिस से टू कृष्ण, कृष्ण को क्या कर दोगे आप, कृष्ण को क्या कर दोगे आप, क्रेडिट कर दोगे 1700 से, समझ गए? तो बेसिकली यहाँ हुआ क्या, कृष्ण को डेबिट कर दिया जिसे नहीं करना चाहिए था, तो कृष्ण को हमने क्रेडिट कर दिया, साहिल जिसको डेबिट करना चाहिए था उसको भी डेबिट कर दिया, ये मेरा रेक्टिफाई हो गया। ठीक है, एज इट इज जो मैं बातें बोल रहा हूँ यही बातें आपने अपने मन में बोलनी है, तभी होगा, अदरवाइज ये क्लियर ही नहीं होगा। जो बात मैं बोल रहा हूँ आपको एज इट इज बात अपने मन में बोलनी है कि सर साहिल को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा था तो कर दिया, कृष्ण को डेबिट कर रखा है जो कि नहीं करना चाहिए था, तो कृष्ण को वापस से क्रेडिट कर दिया। चलो अगला देखें, सिक्स्थ मुझे कहता है अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू मीना वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू टीना एज 7100। यहां पे मैंने दो गलतियां करी, चौथे कैसे मैंने क्या करा, सिर्फ अमाउंट गलत करा, पांचवें में क्या करा, सिर्फ नाम गलत करा, अब मैंने नाम भी गलत कर दिया, अमाउंट भी गलत कर दिया। पहले देखेंगे हम सही एंट्री क्या होनी चाहिए, अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मीना, अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मीना, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, मीना टू सेल्स 1700, तो इसका करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, सिक्स्थ का मीना टू सेल्स 1700, मीना डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1700 होना चाहिए करेक्ट ट्रीटमेंट। अब देखते हैं गलती क्या हुई, आपने क्या करा, वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू टीना एज 7100, आपने उसको क्या मान लिया, सेल्स टू टीना, तो हमने उसको मान लिया सेल्स टू टीना मतलब सॉरी टीना टू सेल्स, है ना, हमने माना कि सेल्स हमने टीना को करी है, तो एंट्री क्या करती होगी मैंने, टीना डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7100, समझ गए? अब जल्दी से एक एक अकाउंट को उठाएंगे, पूछेंगे, मीना से पूछो, मीना को डेबिट करना चाहिए था, करा नहीं है, तो मीना को डेबिट कर दो, क्लियर है कहानी, मीना को डेबिट नहीं करा था, करना चाहिए था, करा नहीं है, तो आप मीना को डेबिट कर दोगे, कितने से करना चाहिए था उतने से ही करोगे, 1700 से, क्लियर है? मीना जी आपका काम हो चुका है, अब आपसे हमें कोई काम नहीं है। सेल से पूछो, सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी 1700 से, हुई कितने से है, 7100 से, तो सेल्स को वापस से डेबिट करोगे, तो सेल्स को डेबिट कितने से करोगे, 7100 माइनस 1700, 5400 से, तो सेल्स को डेबिट करोगे 5400 से, सेल्स का खाता भी क्लियर है। अब पूछोगे टीना से, टीना डेबिट हो रखी है 7100 से, लेकिन एक्चुअली में तो होनी नहीं चाहिए थी, करेक्ट एंट्री में तो होनी नहीं चाहिए थी, तो इसको सारी को आप क्रेडिट कर दोगे, तो आप क्या कर दोगे, टू टीना 7100, बताइए जी क्लियर है कि नहीं? हमने क्या कहा, मीना को डेबिट करना चाहिए था 1700 से, कर दिया, सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था 1700 से, कर रखा 71 से, तो इसको वापस से डेबिट कर दिया, टीना को आपने डेबिट कर रखा 7100 से, करना ही नहीं था, तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया। क्लियर है जी, जल्दी बताइए, बोल दीजिए कि क्लियर है कि नहीं, बोलना तो पड़ेगा। चलो जी, सातवीं एंट्री देखें जल्दी से, सेवेंथ एंट्री आपको बोलता है कैश सेल्स ऑफ ₹1700 टू गौरव वॉज रिकॉर्डेड एज 7100, आपने गौरव को कैश पे सेल्स करी थी, कितने की थी, 1700 की, तो यहां तक की एंट्री पास करो, 1700 की कैश पे सेल्स, क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 1700 की कैश पे सेल्स की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 1700 की गलती से रिकॉर्ड कर दिया उसको आपने कितने में, 7100 में, तो आपने गलती क्या करी, गलती करी आपने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7100, समझते हो? सही करें, पहले एक एक अकाउंट से चलेंगे, कैश से बात करो, कैश भाई साहब आप डेबिट होने चाहिए थे 1700 से, आप डेबिट हुए कितने से, 7100 से, तो आप क्रेडिट हो जाइए, डिफरेंस जो भी है, डेबिट हुए होने चाहिए थे 1700 से, हुए हो 7100 से, तो वापिस से क्रेडिट हो जाओ 5400 से, तो हम कैश को क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट
5400। बात करें सेल्स से, सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था 1700 से, लेकिन सेल्स क्रेडिट हुआ कितने से है? 7100 से, फालतू से हो रखा, तो इसको भी वापस से रिड्यूस करो, सेल्स को रिड्यूस करोगे तो डेबिट हो जाएगा, एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट डेबिट 5400। जल्दी बताइए क्लियर है कि नहीं है? ठीक है जी, समझ आ रहा होगा अब तो कॉन्फिडेंस बन रहा होगा कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। चलो आखिरी देखते हैं, अगली क्लास में और मजा आएगा, क्योंकि अगली क्लास में और बहुत 8 एंट्रीज लेकर आऊंगा मैं रिकॉर्डिंग के। यह कहता है आपको कैश परचेजेस ऑफ 8100 फ्रॉम राज वाज रिकॉर्डेड एज 1800। पहले आप देखोगे सही क्या होना चाहिए था, कैश परचेजेस ऑफ 8100 फ्रॉम राज। कैश परचेजेस है तो बेटा कैश का नाम आएगा, राज का नाम नहीं आएगा। एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8100। कहते हैं इसको आपने गलती से रिकॉर्ड कैसा मान लिया, रिकॉर्ड कैसा कर लिया गलती से, देखो जल्दी से। कहता है वो रिकॉर्डेड एज 1800, हमने गलती से इसको 1800 मान लिया, तो इसको 1800 मान लेते हैं, इसको 1800 मान लेते हैं। तो हमने गलती से इसको क्या लिखा, परचेजेस परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1800। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होना, अब फिर एक एक अकाउंट से बात करें, परचेजेस से बात करते हैं। परचेजेस डेबिट होना कितने से चाहिए था? 8100 से। परचेजेस डेबिट होना कितने से चाहिए था? 8100 से। परचेजेस डेबिट हुआ कितने से है? 1800 से। तो इसको बढ़ा दोगे, परचेजेस को बढ़ाना है तो परचेजेस को डेबिट करोगे, तो हम परचेजेस अकाउंट को क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने से करोगे? 1800 को 8100 में लेकर जाना है, तो आप करोगे 6300 से, तो हम इसके अंदर 6300। और कैश की बात करो, कैश से पूछ लो, ऐसे लिख तो दिया हवा हवा में। कैश क्रेडिट होना चाहिए था 8100 से, हुआ कितने से है? 1800 से। कैश क्रेडिट हुआ कितने से है? 1800 से। होना कितने से चाहिए था? 8100 से। तो आप इसको और क्रेडिट कर दोगे कितने से? 6300 से। तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे 6300 से। बताइए जी, कहानी क्लियर है? तो यहां पर हम आते हैं आज की क्लास के एंड पे। आपको हर क्वेश्चन में देखना है कि क्या करना चाहिए था, क्या हो गया है। जो करना चाहिए था, और फिर उसके बाद एक एक अकाउंट से पूछते चले जाओ, तेरे साथ क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, तेरे साथ क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, तेरे साथ क्या होना चाहिए था, क्या हुआ। पर एक एक अकाउंट को करेक्ट करते रहो, ये एंट्री अपने आप तैयार होगी। ठीक है, पूरी एक बार में नहीं करनी, आराम से एक अकाउंट से बात करनी है और उसको ट्रीट करते चले जाना है। ठीक है बेटा जी, तो मजा आया? पहला लेक्चर थोड़ा सा हार्ड हो गया है ना, लेकिन अच्छी बात है। देखो मेरे को अपने तरीके से करवाना है, और इस तरीके की गारंटी है कि गलत नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो भरोसा दिखाओ इस तरीके पे, अच्छे से करो ये सारा, और आने वाले 5-6 पार्ट सारे के सारे एक एक करके अच्छे से करने हैं अपने को। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और एकदम एकदम अच्छे से, क्योंकि अब टाइम आ चुका है, एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहो।